लद्दाख में एलएसी पर तनाव कम करने के लिए दोनों देश लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन चीन अब तक भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वह पहले आगे आया। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक भारत चाहता है कि पूरे ईस्टर्न लद्दाख पर बात हो और देपसांग से शुरू होकर आखिर में पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर बात हो, लेकिन चीन चाहता है कि सबसे पहले दक्षिणी किनारे पर ही बात हो। अधिकारी ने कहा कि भारत का स्टैंड साफ है कि हम A to Z पूरे ईस्टर्न लद्दाख की बात करेंगे। उन्होंने बताया कि मई में जब चीन ने पेंगोंग एरिया में दिक्कत शुरू की, देपसांग की दिक्कत उससे पहले की है। यहाँ चीन ने भारत के 4 पेट्रोलिंग पॉइंट ब्लॉक किए हैं। अब जब बात हो ही रही है तो हम सब जगह पर बात कर रहे हैं। हम देपसांग से शुरू करेंगे और फिर पेंगोंग और दूसरी जगहों की बात करेंगे। चीन चाहता है कि पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर बात हो, क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना ने मुखपरी, रिचिंगला की सभी अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया है। चीन उसी से घबरा रहा है। उन्होंने कहा कि डिसेलेशन की जब बात होगी तो एयर एक्टिवेट में डीएक्सेलेशन की भी बात होगी। सीनियर अधिकारी के मुताबिक चीन ने भी सर्दियों भर एलएसी पर रहने की पूरी तैयारी की है। हम चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जॉइंट स्टेटमेंट आना अच्छा स्टार्ट पॉइंट है। हम तनाव खत्म करना चाहते हैं, पर चीन जो कह रहा है वे ग्राउंड पर भी दिखाना चाहिए। जब तक चीन के सैनिक पीछे नहीं हटते, हम तब तक बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतेंगे। भारतीय सैनिक पूरी तरह तैनात और सतर्क रहेंगे। एलएसी पर तैनात ज्यादातर सैनिकों के पास अब अमेरिकी सिरसॉल राइफल है। ये आधुनिक असॉल्ट राइफल है। भारतीय सैनिकों के पास अब तक इसांस राइफल होती थी। सीनियर अधिकारी के मुताबिक भारत ने साफ किया है कि एलएसी पर पहले वाली स्थिति बहाल होनी चाहिए। पहले वाली स्थिति क्या है, ये पूछने पर उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी से लेकर मई की शुरुआत तक कोई भी तारीख तय कर ले, हम उस तारीख में एलएसी पर जो स्थिति थी वह बहाल करने के लिए कह रहे हैं। चीन ने मई के पहले हफ्ते में यह स्थिति बदलने की कोशिश की थी। सीनियर अधिकारी के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख में तनाव का असर एलएसी में फिलहाल बाकी जगह नहीं है। सिक्किम, तवांग सहित बाकी एलएसी में दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर लगातार बात कर रहे हैं और दोनों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ईस्टर्न लद्दाख में जो हुआ वो यहाँ नहीं होना चाहिए। सीनियर अधिकारी के मुताबिक गलवान की घाटी घटना के बाद अब भारतीय सेना चीनी सैनिकों से सीधे कह रही है कि अगर नजदीक आओगे तो हम फायरिंग कर देंगे। यह उन्हें भी समझ आ रहा है, अगर वे बड़ी संख्या में आगे आने की कोशिश करेंगे तो नुकसान उन्हें ज्यादा होगा। उन्होंने माना कि ईस्टर्न लद्दाख में पिछले दिनों कई बार फायरिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि पहले भी सैनिक राइफल साथ में रखते थे और ऐसा कभी नहीं हुआ कि वे हथियार पीछे छोड़कर जाते थे। अब चीन की बड़ी संख्या में आकर धक्का मुक्की करने की रणनीति नहीं चल सकती। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।